हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। ये बुधवार के दिन है, शाम को 6:30 बजने वाली है। कल हमने गांव गए थे ना, उसी दिन की व्लॉग था, मतलब कंटिन्यूशन व्लॉग आप बोल सकते हैं। आने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया। रेस्ट लेने के बाद हमने घर से पौधा ले आए थे ना, जास्मिन की फ्लावर्स होता है, और एक पौधा, मतलब 2 पौधा हमने लेकर आए थे यहीं पर लगाने के लिए, क्योंकि भगवान को पूजा करने के समय इतना दिक्कत हो रहा है, मतलब भगवान के पास चढ़ाने के फूल नहीं मिल रहे, बाहर से खरीद के लाना पड़ता है। इसीलिए ये देखिए, यहीं पर जगह था, ये पूरा मकान वाले का था, तो उन लोग पहले ही बोला था ये पूरा क्लीन करके आप कुछ ना कुछ पौधा वगैरह डाल सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, कितना गंदा पड़ा है ये। अगर ये पूरा क्लीन करना होगी तो किसी को बुलाना पड़ेगी, क्योंकि हम दोनों के साथ नहीं होता है। और इसका पता नहीं, इसका अंदर मतलब कुछ कीड़ा वगैरह होता है, सांप वगैरह होता है, तो उतना क्लीन करने की ज़रूरत तो नहीं है। इसीलिए हमने ये थोड़ा सा क्लीन कर दिया। देखिए, ये भी इतना गंदा था, हम आने से पहले ये पूरा डब्बा वगैरह पूरा जो गंदा भर गई थी, तो हमने क्लीन कर दिया। सासू माँ और मैं दोनों मिलके पूरा क्लीन करके साइड में रख दिया, क्योंकि बच्चों के साथ डर लगता है कुछ ना कुछ सांप और कुछ मतलब कुछ कीड़ा वगैरह आ जाता है अंदर, इसीलिए डर लगता है। और ये जार तब से नित्य बोल रहा है आप सभी को दिखाने के लिए। ये एक्चुअली हमने गांव गए थे ना, वहीं पर एक आंटी ने इसको गिफ्ट दिया था। तो ले आने के बाद तुरंत इसको वॉश कर दिया, तो पानी पीती रहती थी, बस 2 लीटर पी लिया। मतलब बच्चों को नया चीज़ अच्छा लगता है, 2-3 दिन तक, 2-3 दिन के बाद अपने आप वो छोड़ देता है। और यहीं पर सासू माँ ने ये पौधा वगैरह डालने लगी। मैं भी लगाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं लगाएगी तो उतना अच्छे से फूल नहीं आता है, पता नहीं क्यों। मेरा दादी लगाते हैं दोस्तों, इतना फूल, चाहे फूल हो ना तो फल हो, कुछ भी हो, अच्छे से आ जाता है। तो सासू माँ ने डाल दिया पौधा, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। आज से हर दिन पानी डालना पड़ेगी, बारिश आएगी तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ये काम होने के बाद नित्या को मैंने स्नान करवा दिया, और मैं भी स्नान करके आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। चावल तो बना दिया, अब मैं बनाने वाली हूँ अंडा की भुर्जी। ये जल्दी हो जाएगी दोस्तों। ये सिंपल सा अंडा का भुर्जी, मतलब तेल में लाल मिर्च की पाउडर और नमक, अंडा, बस ये तीनों डाल के मिलाने से हो जाएगी 5 मिनट में। ये जल्दी हो जाएगी। जब मुझे खाना बनाने की मन नहीं आता है ना, उसी समय मैं ऐसे बनाती हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत थक चुकी हूँ सुबह से, क्योंकि बाहर गई थी ना, बाहर पूरा काम का सॉरी अंदर पूरा काम करने के बाद मैंने गांव गई थी। आज इतना धूप है बाहर, इसीलिए मैं थोड़ा सा थक चुकी हूँ, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही। और यहीं पर बात हो रहा है इनके पापा, नित्य के पापा के साथ। एक्चुअली मैंने बैंक में गए थे ना, उसके रिलेटेड कुछ बात हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया, कितना पैसा देना पड़ा, और कितना पैसा देना है, कब तक, ये सारा जो बात आ जाता है, तो ये सारा बात इनसे मैं बात कर रही हूँ। और आज के दिन कैसे चला, वहाँ जाने के बाद मतलब उनके दादी दादी लोग ने क्या बोला, क्या पूछा, ये सारा उनसे मैं शेयर कर रही हूँ। लेकिन दोस्तों, आप सबसे एक बात मैंने शेयर करना चाहती हूँ। क्या है कि वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में मतलब मतलब दोनों एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कुछ भी बातों को छुपाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं था। मेनली पैसा की बात बिल्कुल छुपाना नहीं चाहिए। मतलब सभी लोग ऐसे नहीं करते, लेकिन मैंने एक टिप जैसे मैं आप सभी से बात कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों पैसा के बारे में वाइफ हस्बैंड के सामने छुपाना नहीं चाहिए, और हस्बैंड भी बिल्कुल ऐसे ही करना ही चाहिए, क्योंकि अगर दोनों को पता चलेगा तो बहुत अच्छी बात है। दोनों मिलकर एक डिसीजन लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अगर छुपा के रखने से लाइफ मतलब फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, इसीलिए मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। किसी को यूज़ हो सकता है, इसीलिए
उसके बाद बात हो गया। उसके बाद नित्या को स्नान करवा दिया, लेकिन ये बाहर चले गए। मैं तो बात करने लगी हूँ इनके पापा के साथ, ये तो सासू माँ को बता के बाहर चले गए खेलने के लिए। फिर पसीना हो गई देखिए, इसीलिए मुझे डर लगता है पहले इसको स्नान करवाने के लिए, फिर से स्नान करवाना पड़ता है। और नित्य को दे दिया खाना, उसके बाद सासू माँ को भी दे दिया, और मैं भी खा लेती हूँ। अब हम तीनों मिलके खा लेती हूँ। नॉर्मली अकेले खाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि सुबह के समय नित्या ने स्कूल में खा लेते हैं, और मैं तो 1 बजे खाती हूँ, सासू माँ ने 12 बजे खा लेता है, इसलिए हम अकेले खाना पड़ेगी। हस्बैंड होगा तो हम दोनों मिलके खाती हूँ। और यहाँ देखिए नित्या हमेशा कैमरे के सामने आता है, कुछ ना कुछ बात करके चले जाते हैं। उसको बहुत पसंद आ रहा है आजकल वीडियो के सामने आना, लेकिन पता नहीं क्या क्या बात करता है। कभी कभी बोलता है कि हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी बोलता है कि बाय फ्रेंड्स, बस इतना ही बोलता है। मतलब कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं उसको शर्म आ जाता है। उसके बाद हम तीनों मिलके खाने लगी हूँ। ये देखिए, ये जार छोड़ती नहीं है, उसी दिन मिला है ना गिफ्ट में, ये जार छोड़ती नहीं। आप सबसे दिखाने के लिए देखिए, ये देखिए कैमरे के सामने लेकर आ गए हैं। मैंने उनसे बोला है मैं एडिटिंग में कट कर देती हूँ, उनने बोला कि नहीं एडिटिंग में मत कट करो, ये देखो मेरा जार सभी लोग देखना चाहिए, ऐसे बोला है, इसलिए मैंने एडिटिंग में कट नहीं किया। एक्चुअली यहाँ सासू माँ को थोड़ा सा शर्म आ रहा है कैमरे के सामने बैठ के खाने के लिए। मैंने बोला कि बस सासू माँ 2 मिनट के लिए, उसके बाद मैंने एंड कर लेते, ऐसे बोला है। तब नित्या ने कुछ बोलने लगी है, क्यों तुमको शर्म आ रहा है, कैमरे के सामने क्यों नहीं आता हो, क्यों वीडियो नहीं बनाती, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। सासू माँ को कितना हंसी आई थी। तो फाइनली उन्होंने बोला कि अभी मुझसे कुछ भी नहीं पूछो, वीडियो ख़त्म होने के बाद पूछो, तब मैं बताती हूँ हर क्वेश्चन के आंसर, ऐसे बोलने लगी। इसीलिए मैं यहीं पर हंस रही हूँ। खाने खाने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम पर, क्योंकि कल से नित्या की स्कूल स्टार्ट था। जब से मैंने व्लॉग्स स्टार्ट करना शुरू किया है, तब से अभी तक मैंने 10 बार से ज़्यादा ही बोला है कल से नित्या की स्कूल, कल से नित्या की स्कूल। आप सभी का दिमाग तो ख़राब कर दिया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन सच में कल से नित्या की स्कूल था, मतलब कल मतलब गुरुवार। ये व्लॉग आपको शायद शनिवार को मिलेगी। तो मैंने उसके लिए एक अरेंजमेंट्स कर रही, मतलब यूनिफॉर्म वगैरह आयरन तो करवा दिया है, आयरन करवा के नित्या ने लेकर आ गए। मैं बाहर करवा देती हूँ, मुझे उतना अच्छे से नहीं आता है और टाइम भी नहीं मिलता, इसीलिए। और इनका जो 2 ड्रेस होता है यूनिफॉर्म, एक स्पोर्ट्स एक नॉर्मल ड्रेस, हर दिन इसको यूनिफॉर्म ही पहन के जाना पड़ेगी, एक दिन भी सिविल ड्रेस नहीं दिया है। और एक साइड मैंने इसका कपड़े वगैरह ठीक करने लगी हूँ, और नित्या को बोला है सारा जो बुक्स वगैरह होता है, ये बुक सारा बैग में रखने के लिए। बैग में तो अच्छे से रख दिया है, वो देख के ही रखे हैं दोस्तों। लेकिन मुझे एक डाउट आया है, एक्चुअली इनका अभी ये 2nd क्लास में जाने वाली है। फर्स्ट क्लास बुक्स भी मैंने एक ही मतलब दोनों एक ही जगह पर रखी थी, तो मैंने सोचा कि दोनों मिला दिया है, तो पूरा मैंने बाहर निकाल के एक बार फिर से चेक किया इसको, इसीलिए इसको गुस्सा आ गया। मैंने ठीक कर दिया, तुम फिर से बाहर निकाल दिया, ऐसे बोलने लगी है। तो ये नित्या ने उनका काम पे लगी है, और मैंने मेरा काम पे लगी हूँ। इतना कपड़े है, ये सारा कपड़े फोल्ड करना पड़ेगी मुझे। एक्चुअली मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ, क्या है कि पहले मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं था, उसी समय धोने के लिए दिक्कत होती थी। बहुत दिनों से हमने सोची थी वॉशिंग मशीन लेने के लिए। अब वॉशिंग मशीन ले लिया, लेने के बाद अब ये क्या बोलते हैं, कपड़े फोल्ड करने में दिक्कत हो रहा है। तो मुझे लगा है कि मतलब आदमी को कितना भी सामान हो घर पे, कितना भी फैसिलिटीज़ हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, लेडीज़ को बिल्कुल नहीं होता है, ऐसे मुझे लगा है। एक रोबो को लेकर आना है घर में, तब अच्छा लगेगी। मतलब मेरा हस्बैंड तो ऐसे बोलता है एक रोबो को ले आओ, पूरा जो घर की काम कर लेता, ऐसे मजाक करता है। मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों, पहले वॉशिंग मशीन तो नहीं था, तब पूरा कपड़े वगैरह धोना पड़ते थे, और पसारना है, फिर फोल्ड करना है, इतना
सारा काम करते, लेकिन अभी तो 90% काम, मतलब मैं कपड़े के बारे में बात कर रही हूँ तो 90% काम तो नहीं है, बस ओनली फोल्ड करने की बाकी है। फिर भी लगता है कि यार फोल्ड करना है, कबोर्ड में रखना है, ऐसा लगता है। तो मुझे मतलब इनसे बोलेगी तब बोलते कि एक रोबो को ले आओ अंदर, ऐसा बोलते हैं। और देखिए नित्या की हो गया, मतलब ये सारा सामान वगैरह रख दिया, उनका बुक्स वगैरह। एक्चुअली इसको मैंने बाल धोए थे, इसीलिए ड्राई करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा है नित्या ने। और मैं फिर से नित्या के पापा से बात कर रही हूँ, पता नहीं नित्या के पापा कब फ़ोन करता है कब नहीं, क्योंकि उनका ड्यूटी के ऊपर डिपेंड होता है, इसीलिए। तो बात तो कंप्लीट हो गया। फाइनली सारे कपड़े को फ़ोल्ड कर दिया, फ़ोल्ड करके मैंने अलमारी में रख दिया था। और नित्या उनके पापा को फ़ोन कर रहा है, एक्चुअली सोने से पहले एक बार बात करके सोना उनको आदत था। तो मैंने 8:30 बजे नहीं तो 9 बजे पहले उनको सलाह देती हूँ, क्योंकि सुबह 6 बजे उठना पड़ता है ना, इसीलिए। और इतना ही दोस्तों आज की व्लॉग, बहुत छोटा सा व्लॉग है। कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर से मिलती हूँ, तब तक बाय बाय।